मिशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 अर्थात हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में कुछ कटौतियां किए गए हैं, जिसके कारण आज हम लोग हिंदी विषय पर कुछ चर्चा करेंगे कि कौन से पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने हैं और कौन से पाठ जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ने हैं, जिसे सरकार द्वारा उसे निर्धारित और लागू नहीं किया गया है। आइए कक्षा 10 यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम पर ध्यान देते हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी पाठ हैं जो कि अभी तक आप लोगों को पढ़ने नहीं है। जैसा कि निर्देश भी दिया गया है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम कर दिए गए हैं और 70% ही पाठ्यक्रम आपको पढ़ने हैं। आइए ध्यान देते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी पाठ्यक्रम को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है गद्य, दूसरा है काव्य, तीसरा है अनिवार्य संस्कृत और चौथा व्याकरण। तो इसके अंतर्गत हम यह ध्यान देते हैं कि गद्य में अगर हम प्रारंभिक रूप से बात करें तो पाठ इस प्रकार से थे: मित्रता, ममता, क्या लिखूं और भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, अजंता और पानी में चंदा तथा चांद पर आदमी। ये तो 7 पाठ पढ़ने ही थे, लेकिन महामारी को ध्यान में रखते हुए कुछ पाठ ऐसे हैं जिनको परीक्षा में इस बार सम्मिलित नहीं किया गया है। इन्हीं पाठों को आज हम ध्यान देते हैं, जिससे आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत न होने पाए। तो आइए गद्य में देखते हैं। प्रथम पाठ मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। इन पाठ को आपको पढ़ना है, या यूं कहें कि आइए यह देखते हैं कि कौन सा पाठ परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा माननीय शिक्षा परिषद द्वारा। तो देखते हैं, तीसरे पाठ का नाम है क्या लिखूं। ये डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा रचित क्या लिखूं नामक पाठ है। यह पाठ और एक 5वें नंबर का पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। और एक पाठ और है, अंतिम पाठ देखिए, लिखा है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसे जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। इन 3 पाठों को इस बार परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत इन तीनों पाठों को नहीं पढ़ना है और बाकी जो 4 पाठ बचे इन पाठों को पढ़ना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला पाठ है मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। दूसरा पाठ है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक कहानी है ममता। और चौथा पाठ आइए देखते हैं, भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा रचा हुआ यह पाठ है। और अंतिम पाठ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पढ़ने हैं, उस पाठ का नाम है अजंता, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ये हो गया आपका गद्य का पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत 7 पाठों में से 3 पाठ आपको नहीं पढ़ने थे। पहला पाठ था आपका क्या लिखूं,
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा रचित। दूसरा पाठ था, क्या बोलते हैं उसको, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यह पाठ क्या बोलते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। और पानी में चंदा चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती द्वारा। ये पाठ नहीं पढ़ने हैं और बाकी 4 पाठ आपको पढ़ने हैं। आइए अब काव्य संकलन की तरफ ध्यान देते हैं। इसमें भी कुछ पाठ ऐसे हैं जो कि नहीं पढ़ने हैं इस साल। जैसे आइए देखते हैं, लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित। देखिए इसमें 2 शीर्षक दिए गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित 2 शीर्षक दिए गए हैं। एक है चिट्ठी और दूसरा है चंद्रलोक में प्रथम बार। इसके अंतर्गत चींटी नामक पाठ तो आपको पढ़ने हैं, लेकिन चंद्रलोक में प्रथम बार इस बार आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। दूसरा देखते हैं, महादेवी वर्मा द्वारा रचित। इसमें भी 2 शीर्षक हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका एक शीर्षक, एक भाग जो वर्षा सुंदरी के प्रति है, ये वाला खंड, ये वाला शीर्षक आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। और दूसरा शीर्षक, पहला शीर्षक जो है हिमालय से, ये आपको पढ़ना है। आइए अगला देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पाठ जवानी। ये शीर्षक आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक आपको पढ़ना है। उसी के अंतर्गत आगे देखते हैं, केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित नदी। ये पाठ भी आपके सिलेबस का हिस्सा इस बार नहीं है, अर्थात इसे भी आपको पढ़ना नहीं है। और अंतिम देखते हैं, अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित युवा जंगल। ये भी पाठ आपको नहीं पढ़ना है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने काव्य के पाठ थे जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं। और बाकी भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित पद, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग और वनपथ पर, तथा रसखान जी द्वारा रचित सवैया, बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति और नीति के दोहे आदि तमाम प्रकार के पाठों को पाठ्यक्रम में आपके रखा गया है। इन समस्त पाठों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, जिससे परीक्षा में 100% आपके नंबर आ सकेंगे। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य संस्कृत, जो कि पाठ्यक्रम का तीसरा हिस्सा है। इस पाठ्यक्रम के तीसरे हिस्से पर अनिवार्य संस्कृत आता है। और अनिवार्य संस्कृत में भी महत्वपूर्ण रूप से कुल 9 पाठ दर्शाए गए हैं, जिनके अंतर्गत आपको 7 पाठ पढ़ने हैं, लेकिन 2 पाठों को नहीं पढ़ना है। जैसे आपका पहला पाठ वाराणसी है, दूसरा अन्योक्ति विलास, तीसरा जो है कि वीरः वीरेण पूज्यते, चौथा पाठ आपका है प्रबुद्धो ग्रामीण, पांचवा पाठ देशभक्त चंद्रशेखर, छठा पाठ आपका है केन किम वर्धते, और सातवां पाठ जीव क्या बोलते हैं उसको, भारतीय संस्कृति, और आठवां पाठ आपका है जीवन सूत्र। ये इतने पाठ हैं, लेकिन यहाँ भी 2 ऐसे पाठ हैं जिनको परीक्षा के दृष्टिकोण से इस साल आप समस्त यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ने हैं। इसमें से आपको हम बता दें कि छठे पाठ का नाम देखिए लिखा है केन किम वर्धते, ये पाठ, और एक दूसरा ही पाठ था जिसका नाम है अन्योक्ति विलास। ये 2 पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से इस साल, इस वर्ष आपको नहीं पढ़ने हैं, और बाकी समस्त 7 के 7 पाठ पढ़ने हैं। उन पाठों का नाम आइए एक बार मैं फिर से बता दूं जो इस साल आपको पढ़ने हैं। प्रथम पाठ है वाराणसी, द्वितीय पाठ तो नहीं पढ़ना है अन्योक्ति विलास, और तृतीय पाठ आपको वीरः वीरेण पूज्यते ये पढ़ना है। चौथा पाठ आपका जो चतुर्थ पाठ है
वो क्या है, प्रबुद्ध ग्रामीण। और पांचवा पाठ देशभक्त चंद्रशेखर। छठा पाठ खेल की वर्धते, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा और छठा पाठ, दूसरा अनुयुक्ति विलास, तीसरा खेल की वर्धते, ये पाठ नहीं पढ़ने हैं। और बाकी जीवन सूत्रांक तथा भारतीय संस्कृति, इस सभी पाठ को आप पढ़ करके आप विद्यार्थी लोग परीक्षा में 100% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम अपने सिलेबस पाठ्यक्रम हिंदी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो कि अनिवार्य संस्कृत के पश्चात हिंदी सामान्य व्याकरण है। इस व्याकरण के हिस्से में भी कुछ न कुछ तो कटौती की गई है। जैसे समास में आपको पूरा का पूरा समास पढ़ना था, लेकिन यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम में दो ऐसे समासों का नाम है जो इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं। पहला है कर्मधारय समास और दूसरा बहुव्रीहि समास। उसी के अंतर्गत आइए संधि भी ध्यान देते हैं। संधि काफी विस्तृत है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कक्षा 10 के विद्यार्थियों को केवल 2 ही संधियां पढ़नी होती थी, वो भी स्वर संधि की। स्वर संधि के अंतर्गत केवल 2 संधि पढ़नी होती थी, लेकिन उसमें से भी एक संधि को हटा दिया गया इस बार। जैसे पहले यड़ संधि और वृद्धि स्वर संधि की दोनों संधियां पढ़नी होती थी, लेकिन इस बार केवल और केवल आपको वृद्धि संधि ही पढ़नी है, अर्थात यड़ संधि भी इस बार नहीं पढ़नी है। उसी की अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। उसी के अनुसार देखते हैं शब्द रूप में भी जो संज्ञा के बाद सर्वनाम रूप रखे जाते थे। संज्ञा पद से तो पूछे जाते हैं, लेकिन सर्वनाम पद का जो रूप था, जैसे तद और युष्मत्, ये 2 शब्द रूप भी इस बार परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में नहीं रखे गए हैं। उसी के अनुसार धातु रूप में आते हैं, उसमें भी दृश्य एवं पच धातु परीक्षा में आपके नहीं पूछी जाएंगी। तो मित्रों, इस प्रकार से ध्यान दिया जाना चाहिए कि मैंने आपको बता दिया है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन से पाठ इस बार परीक्षा में रखे जाएं और कौन न रखे जाएं, इसको ध्यान में रख करके आप सभी विद्यार्थियों से हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग इन पाठ्यक्रमों को ध्यानपूर्वक समझें। और जो लड़के अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, या जो कम पढ़ रहे हैं, अब से परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वे इस पाठ्यक्रम को देखें, समझें, मनन करें और आज से ही आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, ताकि परीक्षा फल जब आए तो उसमें आप 100% नंबर ला सकें।